हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। करंट फीलिंग्स के ऊपर, करंट एनर्जी के ऊपर ये फ्रेश अपडेट है और आपको आपके पार्टनर के या स्पेसिफिक पर्सन के फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी विल बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एल तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेकल कार्ड्स को हम शफल करेंगे एंड वी विल सी ग्रुप नंबर 1 इस समय पर आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की, क्या एनर्जी है फेमिनाइन की, एंड एज अ कपल आप अपने इस कनेक्शन में इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। 5 कार्ड्स मैं आपके लिए सबसे पहले पिक करूंगी। ये फर्स्ट कार्ड इज विक्ट्री एंड सक्सेस, दिस इज नंबर 6। देन यू हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, नंबर 3। आई एम गेटिंग अ मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन। Then you have number 4, heart chakra. Some happy time is coming. Then you have conflict and defeat, masculine energy के साथ में. And I will take this first card. ये पहला कार्ड आपका है दोबारा से नंबर 6 का. This is material and spiritual prosperity. Okay. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आपका कार्ड निकल के आया है दैट इज स्टैंड योर ग्राउंड। 3, 4, 5, 6, 7 का सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से जुड़ी हुई, जो कि लास्ट 3 ईयर से चल रही है। कुछ लोगों के लिए लास्ट 3 to 6 मंथ से ये कुछ सिचुएशन है पर्टिकुलर, ये चल रही है आप लोगों के बीच में। ऑल राइट, अभी जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है तो डोमिनेटिंग एनर्जी जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। यानी कि इस समय पर आप दोनों ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, या हो सकता है इस समय पर जो मैंने आप लोगों की एनर्जीज में टैप इन किया है, ज्यादातर लोग जो है उनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड है, राइट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपका जो कार्ड आया है स्टैंड योर ग्राउंड। आई बिलीव आप में से कोई एक इंसान है, ये मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन हो सकता है जो इन जनरल अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं। ये किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा स्टबर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ फैसला, कोई डिसीजन या कोई एक्शन इन्होंने लिया है जिसको कि ये बदलना नहीं चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकंसिलिएशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए इस समय पर जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में वो हार्ट चक्रा की हीलिंग है, या आपकी जो सोल है वो एक नेक्स्ट लेवल पर, अगले लेवल पर जंप करने वाली है। ओके, सो एवोल्यूशन हो रहा है, सोल का एवोल्यूशन हो रहा है इस समय पर। कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस भी ऐसे हैं दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एनर्जीज, कुछ बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जीज इस समय पर हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऑल्दो गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, सो कुछ मैसेजेस इसमें जरूर ऐसे होंगे जो बाद में भी जो लोग ये रीडिंग देखेंगे उनके साथ में रेजोनेट कर सकते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन के बारे में ही अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो भी एक्शन डिसीजन लिया है, ये जो भी बात आपसे कही है, या इस रिश्ते से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी इनकी एनर्जी रही है रिसेंटली, उसको लेकर के ये अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्होंने प्लान किया था एंड थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट देयर प्लान्स, या जो कुछ इन्होंने सोचा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। मटेरियल सक्सेस इनको डेफिनेटली मिल रहा है, यानी कि अपने काम में ये पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेल। फैमिली के साथ में आप या आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज उन लोगों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है जो या तो सेपरेशन में है या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ऐसे लोगों का
इन पर्सन मीटिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, राइट? ओके, सो डोमिनेटिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 1, इस समय पर मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही है। इमोशंस की थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है, बट अल्टीमेटली जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव रहेगा आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ लोग जो ये वीडियो देखने वाले हैं या देख रहे हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा है, somebody is thinking about मैरिज, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ में सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके भी मुझे यहाँ पे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइस। फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल अभी मुझे डेड दिखाई दे रही है, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, मैस्कुलाइन एनर्जी के ही सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। इन जनरल आप दोनों में से जो इंसान फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों में से जो पर्सन ज्यादा इमोशनल होकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, वो किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, किसी से उनकी मीटिंग हो रही है, या ये वापस से रिकंसिलिएशन होने की एक उम्मीद भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फेमिनाइन एनर्जी वाले इंसान की तरफ से। ऑल राइट, लेट्स सी गाइज, ये जो पर्सन है जिनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, इनकी जनरल एनर्जीज इस समय पर क्या है और ये अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ज्यादातर थॉट्स जो हैं वो पढ़ाई से जुड़े हैं, काम से जुड़े हैं, किसी चीज की रिसर्च चल रही है। एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, यस, रिकंसिलिएशन या इन पर्सन मीटिंग होने वाली है काफी सारे लोगों की। ये पर्सन इस समय पर कुछ पैसे से जुड़ा या करियर से जुड़ी किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी अपने काम में कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ डिसीजन इन्होंने जो रिसेंटली लिया है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। अगेन फैमिली के साथ में, लव्ड वंस के साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर स्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी जो इमोशनल एनर्जी है वो अभी तक मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। ऑल द थॉट्स इस समय पर, इनके सारे जो थॉट्स हैं वो काम से जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं या स्टडी से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज ये पर्सन करता है प्रोफेशनली, वो उस तरफ इनके थॉट्स जा रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी गाइस, टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं इनके इमोशंस इस समय पर आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए क्या है। 3 कार्ड्स, वॉट इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट योर कनेक्शन विद देम, या ये रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, या रिसेंटली जब भी इन्होंने इस रिश्ते के बारे में सोचा है तो किस तरीके के थॉट्स, इमोशंस इनके मन में आए हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर भी ऑलरेडी नंबर 5 का कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड निकल के आया था। इमोशनली नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस, लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। दोबारा से मुझे एक्चुअली 3 कार्ड्स पिक करने थे, बट मेरे पास 4 कार्ड्स आ गए हैं। कार्ड्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी गाइस, पहले 2 कार्ड्स मैं और पिक करूंगी ये देखने के लिए कि इस इंसान के इमोशंस स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। ग्रुप नंबर 1, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन का।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है, या इन जनरल मे बी ये ट्रू हो भी सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने काम को लेकर के, क्योंकि इनकी सारी एनर्जीज, प्रैक्टिकल एनर्जीज निकल के आ रही है। सारे थॉट्स जो है वो काम से जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में जब भी सोचते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है इस समय पर जितना एफर्ट इनको इस रिलेशनशिप में लगाना चाहिए, या जितना टाइम, जितना केयर इनको आपको देना चाहिए, उतना ये नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं इस इंसान के आपके टुवर्ड्स, ये बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं आपके, और बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, बहुत कुछ इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इस रिलेशनशिप को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन मुझे यहाँ पे करियर दिखाई दे रहा है, या मनी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत कम परसेंटेज है ग्रुप नंबर 1 में, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में आई वुड से ये जो एनर्जी है, दिस इज लाइक 5 to 7% पीपल। आपके लिए इनके क्या इमोशंस है इस समय पर, यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपको वेट करवाने वाले हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप थोड़ा सा सब्र रखें इनके साथ में, बिकॉज इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पर भी कुछ मॉनेटरी स्ट्रेस या करियर को लेकर के कुछ स्ट्रेस इनके माइंड में है इस समय पर। देयर इज समवन, कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर शायद बहुत सारा लोन है, या आगे उनको अपने काम को लेकर के क्या करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में उनको क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, उनके मोस्टली थॉट्स इसी बारे में हैं। और ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा समय इनको दो, या थोड़ा सा पेशेंट आप इनके साथ में बनकर रहो। यस, दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि ये रिलेशनशिप अभी भी पूरी तरीके से डेफिनेटली इनके कंट्रोल में है। एंड सी देयर इंटेंशंस राइट नाउ, इस समय की जो इनकी एनर्जी है आपके टुवर्ड्स इज नॉट नेगेटिव एट ऑल। ये आपको लेकर के बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। ये इंसान किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट किसी रीजन की वजह से ये खुद से हर्ट हो रहे हैं। थोड़ा मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या ये अपने पुराने रिलेशनशिप पैटर्न्स के बारे में भी सोच रहे हैं। इनके माइंड में काफी सारे थॉट्स जो हैं वो इनके प्रीवियस रिलेशनशिप पैटर्न्स से जुड़े हुए हैं। ये पर्सन इस समय पर आपको कुछ कुछ ऑफर करने के बारे में, कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी आपके लिए करना चाहते हैं, या जो कुछ भी आपको ऑफर करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए शायद इन्हें थोड़ा सा समय लगेगा। और वही समय ये आपसे चाहते हैं, ये आपसे बेसिकली दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट यू वेट फॉर देम, कि आप इनके लिए इंतजार करें। यस, इस समय पर हो सकता है कि ये पर्सन किसी टफ सिचुएशन से निकल रहे हैं गाइस, एंड ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए, पहली चीज तो आप इनके लिए वेट करें, आप इनको संभालें, या आप इनके लिए एक सपोर्ट बन करके खड़े हों। ग्रुप नंबर 1 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ, देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। एंड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर एम से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल कार्ड्स को हम शफल करेंगे, एंड वी विल सी कि इस समय पर आप लोगों की कंबाइंड एनर्जीज क्या हैं, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है फेमिनाइन की फॉर ग्रुप नंबर 2। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? नंबर 1 आपका पहला कार्ड निकल के आया है, दिस इज बेस चक्रा। देन यू हैव नंबर 6 हार्मनी। Your third card is passion ignited, number 1. 161, and you have rejoice in celebration, number 3. And यहीं से पहला कार्ड आपका है फाउंडेशन और अचीवमेंट्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, दिस इज नंबर 4.
एंड बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी निकल के आई है एक्सेलरेटेड मोशन की, दैट इज नंबर 8, यानी कि अभी तक जो चीजें रुकी हुई थी इस रिलेशनशिप में, जो स्टक एनर्जी थी वो अब मूव करनी शुरू हो जाएगी, मूव होनी शुरू हो जाएगी, राइट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, इमोशनल एनर्जी, पैशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। फेमिनाइन एनर्जी दोनों की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दोनों ही इस समय पर जो भी डिसीजंस, जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के ले रहे हैं। यस, सो फेमिनाइन एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ उस इंसान के इमोशंस के बारे में जो कि फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं इन जनरल, यानी कि आप दोनों में से वो पर्सन जो ज्यादा इमोशनल है या अपनी लाइफ के ज्यादातर जो डिसीजंस हैं वो अपने इमोशन से गवर्न होकर के लेते हैं। सो ये जो पर्सन है ये किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, एंड इनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी इस इंसान को मिलने वाली है इस रिलेशनशिप को वापस से हार्मोनाइज करने के लिए, वापस से इस रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क आने वाला है, कुछ नई बिगिनिंग डेफिनेटली यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, उनको मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में कमिटमेंट मिल सकता है। आप दोनों ही ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से जो लोग इस समय पर सेपरेशन में हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे रिकंसिलिएशन होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बेसिकली मैक्सिमम लोगों के लिए, इवन ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मुझे यहाँ एक इंट्यूटिव मैसेज दिखाई दे रहा था, आ रहा था। दैट मैसेज वॉज ऑफ रिकंसिलिएशन। सो बहुत सारे लोगों के लिए रिकंसिलिएशन होने वाला है आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोग रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से पूरी तरीके से सेपरेटेड हो तो दोबारा से ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट होने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हो और मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं, रिसेंटली कुछ इश्यूज आए हैं अगर आप लोगों के मैरिड लाइफ में, तो वो इश्यूज भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज सम मिरेकल हैपनिंग, कोई मिरेकल होने वाला है ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों के लिए। इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से सिचुएशन जो है वो एक 180 डिग्री का टर्न लेने वाली है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके भी इन पर्सन मीटिंग के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्रैवल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या आप लोग साथ में ट्रैवल करने वाले हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू इमोशंस या पुराने स्पार्क का वापस से रिलेशनशिप में आना, दिस इज समथिंग वेरी क्लियर। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो इस समय पर कि आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। यस, और ये जो यूनियन होने वाला है ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं ग्रुप नंबर 2 जो लोग कंप्लीटली सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। इस बार जब आपका यूनियन होगा, इस बार जब आपकी एनर्जीज कंबाइन होंगी तो आपको मटेरियल गेन भी होगा, राइट, यानी मॉनेटरी गेन भी होने के चांसेस हैं जैसे ही ये एनर्जी चेंज होगी। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है, वो अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, उनका मूड कैसा है, उनके माइंड में इस समय पर क्या चल रहा है। ग्रुप नंबर 2, योर फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स, देन यू हैव नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। पहला कार्ड यहां से आया है 9 ऑफ कप्स का, एंड लेट्स टेक दिस कार्ड, दिस इज द सन कार्ड नंबर 19। और यहाँ पर जनरल एनर्जीज के लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स का। यस, डेफिनेटली जो लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, वापस से कनेक्शन बिल्डिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप, अगर आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं। somebody इज कमिंग बैक, या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस समय पर इन जनरल इनकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं जो इनको लेने हैं, तो काफी ज्यादा ये सोच विचार में भी पड़े हुए हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग
अबाउट डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर यू, आपको आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग से करने के बारे में सोच रहे हैं। इमोशनली मुझे ये पर्सन इस समय पर सेटिस्फाइड और बहुत ज्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं। यस, एंड अगेन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या जो लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस के थ्रू, अपने एनर्जीज के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर आप किसी भी मीडियम से इस इंसान से टेलीपैथिक लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके इमोशंस डेफिनेटली इस पर्सन तक ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेपरेशन में हैं। फाइन, लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, इस इंसान के जो इमोशंस है, एनर्जी है, इस समय पर आपके और इनके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स कैसी है। 5 ऑफ कप्स, देन यू हैव किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड, अनदर हाई प्रीस्टेस, दोबारा से रिपीट। देन ओके, 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में गाइज अगेन वी हैव 9 ऑफ कप्स, देयर इमोशंस फॉर यू, इनके इमोशंस आपके लिए। जजमेंट, सी कुछ फैसला लेने के बारे में, कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं इस समय पर। ओके, आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि इन्हें कुछ बैलेंस करने की जरूरत है या पास्ट के कर्मा को ठीक करने की जरूरत है। इनकी तरफ से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डार्क एनर्जी आप लोगों के बीच में अराइज हुई है, उसको फिक्स करने का टाइम आ गया है, उस एनर्जी को मेंड करने का टाइम आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज रेडी, ये इंसान कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इनके इमोशंस इस समय पर आपके लिए पूरी तरीके से जेन्युइन है। एंड आई सी कि ये इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके साथ में ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आप लोग सेपरेशन में हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, तो ये दोबारा से आपके साथ में कनेक्ट होकर के वापस से उस कंफर्टेबल एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत होमली फील करते हैं आपके साथ में। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है इस समय पर कि इनको किसी चीज से ब्रेक चाहिए, किसी चीज से रेस्ट चाहिए, या इनकी लाइफ में आप एक यू आर द पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, आप इनकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं और उस ऊर्जा से ये वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से ये वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं। यस, आई ऑल्सो सी पीपल टॉकिंग ओवर फोन कॉल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू लोगों की कुछ बातचीत यहाँ पे चल रही है। दिस इज गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 9 days, अगले 9 दिनों के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है। काफी सारे लोगों के लिए ये मैसेज उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। काफी सारे लोगों की वापस से रिकंसिलिएशन होने की या कन्वर्सेशन होने की पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं अगले 9 दिन के अंदर। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स, या ये भी सोच रहे हैं इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं या हुई हैं लास्ट 5 months में जिनके बारे में कंप्लीटली ओपन अप होके इस पर्सन ने आपसे शेयर नहीं किया है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू ओपन देयर हार्ट फॉर यू। और ये सब कुछ जो कुछ इनकी लाइफ में हुआ है लास्ट 5 months में, कुछ मेजर इवेंट है ऐसा जो इन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है, वो बात ये आपको बताना चाहते हैं या आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।